पीपल आस्क मी आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाती हैं। ये काम है कि डेली व्लॉगिंग की जा सके। ओ अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। जैसे ये टाइम स्टार्ट होता है ना, थोड़ा धूप कम होना शुरू होती है, मौसम ठंडा होने लगता है। इसको होता है कि अब मुझे बाहर ले जाओ, तो बाहर अब किधर लेके जाऊँ, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ तो साथ में कोई हो ना जो इसको पकड़ के बैठे, इसका ध्यान रखे, तो फिर मैं ड्राइव करूँ। ऐसे ड्राइव करना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे आपके पास कार सीट है, बेबी सीट है, चाहे जो भी है, लेकिन आपका ध्यान पूरा बच्चे की तरफ ही रहता है कि कहीं कुछ किसी चीज़ को हाथ ना मार दे, कुछ करना रही है। मेरे घर के बैक साइड है जिधर मैं, अरे डोंट टच, जिधर मैं जा रही हूँ, ये तो सारा सामान है मेरे हस्बैंड का। उफ। और ये देखें प्लांट्स, यहाँ पे मेरे बाबा ने ट्राई किया था कि धनिया लग जाए। बीज हम लोगों ने लगाए भी थे लेकिन धनिया निकला नहीं है। पता नहीं यहाँ पे ये क्या चीज़ है जो लगाई है। छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटा छोटा सा कुछ लगा है। ये जी साइकिल स्टैंड देख लें आप, घर पे बच्चे सारे 3 हैं और साइकिल्स चेक कर लें। ये डोर हम लोगों ने उतार के रख दिए थे, इसमें पता नहीं क्या कुछ चींटियाँ हैं कि कौन सा कीड़ा है वो लग गया, तो देखें पूरा ख़राब होना शुरू हो गया डोर। ये भी घर का एक स्टोर ही है, ये बैक साइड है घर की। मैंने बताया था ना कि हमारा वॉशिंग एरिया बैक साइड पे, यहाँ पे बिल्लियाँ होती थी, अब वो नहीं है। ये हमारा वॉशिंग एरिया, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे ऐसे जब मुझे बाहर लेके निकलना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा बस बाहर सहन में निकली हूँ, तो कैमरा देखें जिस तरह से हिल रहा है ना, क्योंकि मेरी गोद में ये भी है, तो कैमरा हिल रहा है बार बार। वो बार बार हाथ मारती है तो उसको भी पकड़ना होता है, साथ में फिर मुझे कैमरा भी एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ अगर उसको मैं बिठा के बाहर आऊँ तो बस समझ लो घर के अंदर एक तूफ़ान आएगा। तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि इसको इधर झूले पे बिठा दूँ, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। लो जी, बैठ गया ये बच्चा आराम से। अब ठीक हो? अब आप ठीक हो? हाँ ठीक है। ये देखें जी, ये इस साइड का हमारा से है ना, वो दूसरी तरफ वो जो दरख्त लगा हुआ है दूसरी तरफ है, दूसरे घर का। हमारा एरिया बस ये है, ये और जो बैक साइड मैंने दिखाई है। ये वाले प्लांट्स मेरे बाबा लगा के गए थे जिसमें ये फूल लगे हुए हैं, जैस्मिन के हैं शायद। इसको तो मैं डेली पानी देती हूँ, फिर बाकियों को भी देती हूँ, लेकिन इसका मुझे ज़्यादा ख्याल होता है। काम पहले भी होता था जब मैं जॉब करती थी, डिफ़िकल्ट तब भी होता था, लेकिन तब इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा फ़र्स्ट रूम है शारजा में। ये हमारे पास तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही रूम के अंदर सिर्फ इतना सा फर्नीचर था, एक मैट्रेस था, एक कबर्ड थी, वो भी पता नहीं कहाँ से मिली थी, और किचन का कुछ ये सेटअप था। किचन में भी कुछ इतना ज़्यादा कैबिनेट्स वगैरह कुछ नहीं थे। उसके बाद में हमें ये बेड कहीं से मिला था, तो फिर हमने अपने रूम में ये बेड सेट किया था, और वो जो मैट्रेस है फिर वो ऐसे साइड पे रख दिया था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विले की ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, पानी सब बंद हो गया था, तो हम लोग कुछ दिन के लिए किसी और रूम में गए थे। वो ये रूम था, इसके आसपास सारे बेड बग्स होते थे, लेकिन हमें एडजस्ट करना था, तो हम लोगों ने कुछ दिन ऐसे ही निकाले थे। बाद में लाइफ ट्रैक पे आना शुरू हुई, जॉब स्टार्ट हो गई, सब कुछ सेटल हो गया, तो फिर हम लोगों ने ये वाला रूम लिया था। ये था तो 1 बेडरूम ही, लेकिन हम लोगों ने इसको पार्टीशन करके 1 बेडरूम हॉल किया था, क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा था, तो 1 बेडरूम हॉल बहुत आराम से बन गया था। तब ये सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ हमने तब लिया था, जब सब सेट हो गया था। ये रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने की थी। मेरा जॉब पे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे से पहले घर पे आ गए थे, तो ये सब कुछ उन्होंने लाइट्स वगैरह लगा के सारी डेकोरेशन की थी।
मेरे घर आने से पहले पहले, क्योंकि मैं टूरिज़्म फील्ड में थी, मुझे फ्राइडे ऑफ नहीं होता था। मेरे हस्बैंड को फ्राइडे ऑफ है क्योंकि उनका अपना काम है, तो फिर वो फ्राइडे को घर पे होते थे। तो मेरे आने से पहले उन्होंने ये सारा सेटिंग करके, साफ़ सफाई करके सब कुछ सेट करके रखा था। शुक्र है अल्लाह पाक का, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं जी औरत को जॉब नहीं करनी चाहिए, औरत को घर पे रहना चाहिए, औरत बस घर संभालने के लिए। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है, अगर आपकी वाइफ इस काबिल है कि वो आपके साथ मिल के आपका हाथ बटा सकती है, तो बजाय इसके कि आप अकेले ही मशीन बने रहें। और फिर जब आप अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिप्रेशन में होता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और अर्निंग हैंड सिर्फ एक होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। जब दो लोग मिल के सब सेटल कर रहे होते हैं, सब कुछ खर्चे दो लोग बांट के कर रहे होते हैं, तो लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। आप अपना आधा बर्डन बांट लेते हो अपने पार्टनर के साथ। ये सारा डेकोर, इस डेकोर की मैं बात कर रही थी अभी पहले। तो उस टाइम हमने ये वीडियो एडिट की थी, उन्होंने मेरे आने से पहले सब कुछ करके रखा था। टेबल पे भी थोड़ी सी डेकोरेशन हुई हुई थी। लाइफ के हर स्टेज पे, जब मैंने जॉब स्टार्ट करनी थी, मेरा स्ट्रगल टाइम था तब भी, और जब मेरी जॉब स्टार्ट हो गई तब भी, और आज तक मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट की। ये जो अक्सर मर्द बोलते हैं ना, नहीं नहीं भाई औरत अब बाहर जाके कमाएगी, नहीं नहीं, ये तो घर पे बस घर संभालो, बच्चा संभालो, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर आपको आपकी बीवी पर ट्रस्ट है, आपकी बीवी इस काबिल है कि वो घर भी मैनेज कर सकती है, बाहर जॉब भी मैनेज कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, तो फिर वाई नॉट। बजाय इसके कि कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए तो आप किसी और से जाके बोरो करो पैसे, या आप किसी और से हेल्प मांगो, या टेंशन में आप अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करने बैठ जाओ, फिर घर का माहौल भी ख़राब होता है। क्या, जब घर में टेंशन हो तो माहौल तो डेफिनेटली ख़राब होता है। तो इससे बेहतर नहीं कि मियाँ बीवी दोनों अगर साथ में अर्न कर सकते हैं, घर चला सकते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। और मेरे हस्बैंड की भी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया है कि तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, कभी वो मुझसे क्वेश्चन नहीं करते। मेरा फ्राइडे ऑफ नहीं होता था तो मेरे हस्बैंड घर पे लंच प्रिपेयर करते थे, सब कुछ बनाते थे, सैलड वगैरह हर चीज़ रेडी होती थी, जो भी खाना बनता था प्रॉपर बना के तो लेके आते थे, और फिर मुझे पिक करते थे। हम लोग गाड़ी में ही, पार्किंग में गाड़ी में बैठ के खाना खाते थे। कभी वो मुझे बाहर ले जाते थे अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता था, और अगर काम ज़्यादा होता था तो हम गाड़ी में ही लंच कर लेते थे। फिर वो मुझे वहीं पे ही छोड़ के मैं चली जाती थी अंदर, और वो वापस घर आ जाते थे, फिर आके घर भी समेटते थे। बिल्कुल इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं करते थे कि नहीं ये तो बीवी का काम है, मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जब मैं घर पे होती थी तो फिर मैं सारा करती थी, हम लोग मिल के मैनेज करते थे। बताने का और कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ही होते हैं हर अच्छे बुरे टाइम के लिए। और हर अच्छे बुरे टाइम के लिए अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, जैसे भी हो, अगर आपको अर्न भी करना पड़ रहा है साथ में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और औरत में भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि हाँ अब तो मैं कमा रही हूँ तो मैं क्यों घर को देखूँ इतना, मैं तो बाहर से थक के आई हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आप कमा रही हो तो इसमें क्या हो गया, आपका मियाँ भी कमा रहा। जब आप बिज़ी होती हो तो आपका मियाँ घर देखता है, जब वो बिज़ी होता है तो आप घर को देखो। सब कुछ मिल के चलता है। मिल के अगर सारी चीज़ों को हैंडल किया जाए तो लाइफ बहुत ईजी है, लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। ये हम लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ को बहुत मुश्किल बनाया होता है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे अनमैरिड लाइफ हो। ये हमारी अपनी थिंकिंग होती है, हमारे अपने दिमाग में होता है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको हैंडल करना आना चाहिए। एनीवेज़, ये अभी हम लोग सारा कुछ घर पे जो भी सुबह से चल रहा था सब मैंने अभी दिखाया है, कितनी बिजी रूटीन थी। बाद में मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग ऐसे ही बस घूमते घूमते इस साइड पे आ गए थे। ये शारजा का गोल सूक है। ये दुबई का गोल सूक तो बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन वैरायटी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे शारजा का गोल सूक ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से है। जो दुबई का गोल सूक है वहाँ पे सारे डिज़ाइन जो हैं वो अराबिक हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन आपको मिलते हैं वो वैसे ही मिलते हैं जैसे आपकी अपनी कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में और पाकिस्तान में गोल्ड पसंद किया जाता है, जैसी ज्वेलरी पहनी जाती है, यहाँ पे वैसे डिज़ाइन ज़्यादा हैं, इसलिए ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग को अगर कुछ भी कभी लेना हुआ या किसी को कुछ लेना हुआ तो एक बार शारजा का गोल्ड सूक भी आप लोग देखना, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे डिज़ाइन हैं यहाँ पे। फिर हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि जितना घूमना घुमाना था कर लिया।
अब बस थक गए, अब बैटरी लो हो गई है मोबाइल्स की भी और हमारी भी। अब हम घर जाते हैं। यहाँ पे ये बहेरा की जो पूरा राउंड है ना, यहाँ पे बहुत सी मस्जिदें हैं और सारी मस्जिदें तकरीबन एक जैसी लगती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं। एक मस्जिद तो ये भी है। अभी यहाँ पे लाइट शो भी स्टार्ट हो गया है, किसी दिन मैं उसकी वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगी। खैर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरी छोटी सी फैमिली को भी याद रखें और प्लीज़ मेरी बेटी को देख के माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने ट्राई किया कि डेली व्लॉग बना सकूं, आज मुझसे जैसा भी बन सका मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप डेली व्लॉग बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।